हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द सीजनिंग हाउस, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि एक शहर में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उनके शहर में आर्मी का हमला हो जाता है। इसके बाद आर्मी इस शहर की सारी जवान लड़कियों को बंदी बना लेती है और वो लोग पैसों के लिए उन्हें एक जगह पर बेच देते हैं जहां उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। एंजल के साथ भी ऐसा ही होता है। इस जगह पर रोज नए नए कस्टमर्स आते थे और वो इन लड़कियों का शोषण करते थे। इस जगह के ऑनर की नजर जब एंजल पर पड़ती है तब वो उसे अपने लिए रख लेता है और वो एंजल के साथ भी जबरदस्ती करता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एंजल नाम की एक लड़की से होती है। वो एक भेंट के जरिए बाहर निकल रही थी। बाहर आने के बाद एंजल यहाँ कुछ आदमियों को देखती है जो कि लड़कियों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे भी लोग थे जो कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे थे। यहीं पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें इस मूवी में कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग एंजल की फैमिली को देखते हैं। यहाँ उसके अलावा और 3 लोग थे और एंजल के डैड इन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे क्योंकि उनका झगड़ा हमेशा एंजल के मॉम के साथ होता था। कुछ दिनों बाद इनके सिटी में अटैक हो जाता है। यहाँ मिलिट्री आ जाती है और वो लोग सारे शहर को तबाह करने लगते हैं। यहाँ मिलिट्री आकर इन लोगों को घर से बाहर निकालती है। ये लोग बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, साथ ही साथ ये लोग शहर को तबाह कर रहे थे। इसके बाद वो लोग इस सिटी की जवान लड़कियों को एक गैंगस्टर के हाथों बेच देते हैं ताकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए। जिसके बाद वो गैंगस्टर इन लड़कियों को अपने अड्डे पर लाता है और यहाँ इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है। एंजल की फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है। मिलिट्री के लोग यहाँ आकर उसके सामने ही उसकी माँ और बहन को मार देते हैं। इसके बाद हम लोग इस गैंगस्टर के लीडर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है। वो इन सारी लड़कियों को आर्मी वालों के लिए रखता है ताकि वो लोग यहाँ आकर इनके साथ एंजॉय कर सके और इस बिजनेस में उसे बहुत सारा मुनाफा होता था। सारी लड़कियों को विक्टर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ विक्टर इन लोगों से ये कहता है, तुम लोगों के साथ अब तक जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाओगी और किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तब उसे जान से मार दिया जाएगा। ऐसा कहने के बाद विक्टर एक लड़की को अपने पास बुलाता है और वो उस लड़की को वहीं पर मार देता है। सारी लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं। विक्टर इन लोगों को यहाँ समझाना चाहता था अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तब उसका भी हश्र ऐसा ही होगा। सभी लोग बहुत घबरा जाती हैं और डर के मारे रोने लगती हैं। यहीं पर विक्टर की नजर एंजल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक बर्थमार्क होती है। उसके चेहरे के इस निशान को देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। यहीं पर हमें यह पता चलता है एंजल ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसलिए विक्टर उसे सारी लड़कियों का केयर टेकर बना देता है जिसमें वो बाकी लड़कियों का मेकअप करती थी और उन्हें कस्टमर्स के लिए रेडी करती थी। साथ ही एंजल उन लड़कियों को पहले ड्रग्स देगी जिनके पास कस्टमर्स पहले आएंगे ताकि वो लड़कियां कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना करे और कस्टमर जैसा चाहे वैसा उन लड़कियों के साथ कर सकता था। एंजल को ये सब काम एक वेंट के जरिए जाकर करना पड़ता था। एक दिन एंजल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर आती है जो कि पहले ही मर चुकी होती है क्योंकि किसी ने उसके साथ बहुत बुरे तरीके से जबरदस्ती किया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस लड़की के डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटता है और वो उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाता है। ये सब यहाँ के लिए एक आम बात थी। यहाँ बहुत से ऐसे कस्टमर्स थे जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती तो करते ही थे, साथ ही साथ उन्हें मार भी दिया करते थे। तभी विक्टर एंजल के पास आता है और वो एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए उसे बोलता है क्योंकि कुछ नए कस्टमर्स यहाँ आने वाले थे। एंजल उस लड़की के रूम में जाती है। उस लड़की का नाम वानिया होता है। वानिया को बातें करते हुए ये पता चल जाता है कि एंजल एक डेफ लड़की है, इसलिए वो एंजल से इशारों के जरिए बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती थी। तभी वहाँ पर कस्टमर्स आ जाते हैं। कस्टमर्स के जाने के बाद एंजल फिर से उसके रूम में जाती है। वो देखती है वानिया यहाँ जख्मी है। वो उसके चेहरे से खून को साफ करती है। यहाँ वानिया उसे बताती है उसे ये साइन लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि उसके फादर भी डेफ थे। वानिया को देखकर एंजल को उसकी फैमिली की याद आती है। तभी एंजल को यहाँ किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। रात को एंजल वेंट के जरिए वानिया के पास फिर से आती है। वानिया उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। एंजल उसे बताती है यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से लॉक है। यहाँ एंजल वानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी। ये लोग साथ में चॉकलेट खाते हैं। तभी एंजल को यहाँ कुछ आहट सुनाई देती है जिसके बाद वो वेंट के जरिए जल्दी से अंदर चली जाती है। अगले ही दिन एंजल को फिर से वानिया के पास भेजा जाता है ताकि वो उसे रेडी करे क्योंकि वानिया के लिए आज भी कुछ कस्टमर्स आने वाले थे। वानिया यहाँ एंजल से ये कहती है मुझे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे कुछ सुकून मिल जाए और मुझे दर्द का एहसास ना हो। एंजल वैसा ही करती है और वो वानिया को रेडी कर देती है। इसके बाद कस्टमर्स आते हैं और एंजल वेंट के जरिए अंदर चली जाती है। इधर वानिया के पास एक कस्टमर आता है। वो वानिया को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। ये सब एंजल वेंट में छुपकर देख रही थी। उस आदमी के जाने के बाद एंजल फिर से उस रूम में जाती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ जाता है। यहाँ इन लोगों को यह पता चलता है उस कस्टमर ने वानिया के साथ जबरदस्ती की थी जिस वजह से उसका पेल्विस टूट गया था। ये लोग यहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब वानिया को चेक करता है तब वो विक्टर से बहुत गुस्सा होता है।
वो कहता है तुम्हारी ही वजह से वानिया की ये हालत हुई है। ये सुनकर विक्टर डॉक्टर को पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है और यहाँ से भगा देता है। कुछ देर के बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुलाता है और वो उसे एक मास्टर की देता है और वो उससे कहता है अब से तुम यहाँ के सारे डोर्स को ओपन कर सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ से नहीं भागोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अगले दिन फिर से एंजल वानिया के पास जाती है ताकि वो उसे ड्रग्स दे सके जिससे उसका दर्द कम हो जाए। यहाँ वो देखती है वानिया की हालत और भी खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पर विक्टर का एक आदमी एलेक्जेंडर आ जाता है जो कि एंजल को जल्दी ड्रग्स देने के लिए बोलता है, लेकिन एंजल उसे ड्रग्स देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन अपने पास ही रख लेती है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। इन लोगों के लीडर का नाम गुरान था। गुरान उसी सिटी का लीडर होता है जिस सिटी में एंजल की फैमिली रहती थी और इन्हीं लोगों ने वहां जाकर एंजल की पूरी फैमिली को मारा था। यहाँ गुरान का छोटा भाई और उसके बहुत से साथी आए थे। गुरान जब यहाँ एंजल को देखता है तब वो उसे पहचान जाता है, इसलिए वो विक्टर से बोलता है तुमने इस लड़की को अपने साथ क्यों रखा है। इस पर विक्टर उसे बताता है एंजल यहाँ की केयर टेकर है और वो सारी लड़कियों का ध्यान रखती है। इसके बाद गुरान अपने साथियों को अलग अलग रूम में जाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग वहाँ जाकर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करे और खुद वो विक्टर से बातें करने के लिए जाता है। गुरान का एक आदमी वानिया के पास जाता है जिसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और वो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। एंजल उस वेंट से ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है तब वो अपने भेंट से निकलती है और वो पीछे से जाकर उस आदमी के पीठ पर चाकू मारती है। वो उस आदमी पर चाकू से बहुत सारा हमला करती है जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एंजल ये देखती है वानिया भी मर चुकी है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी, लेकिन डोर अंदर से लॉक था, इसलिए वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं। लेकिन तब तक एंजल वेंट के जरिए भाग चुकी थी। गुरान जब अपने आदमी की इस हालत को देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो विक्टर से इसका कारण पूछता है, लेकिन विक्टर को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी गुरान को वेंट में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए सारे रूम में जाता है। लेकिन यहाँ सारी लड़कियां अपने अपने रूम में होती हैं, लेकिन एंजल यहाँ से गायब थी। ये देखकर गुरान समझ जाता है ये काम जरूर एंजल का ही होगा, इसलिए वो एक लड़की के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और वो अपने आदमियों से ये कहता है वो इस घर को पूरी तरह लॉक कर दे और जैसे ही एंजल उन्हें दिखाई दे तब ये लोग उसे शूट करके मार दे। इसके बाद गुरान और विक्टर नीचे आते हैं। यहाँ उन दोनों में बहस होती है। तभी एंजल एक वेंट से बाहर निकलती है और अपने मास्टर की का यूज करके वो मेन डोर को ओपन करने लगती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं हो रहा था, जिससे एंजल समझ जाती है विक्टर ने उसे नकली चाबियां दी हैं। इसके बाद एंजल फिर से वेंट के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी गुरान उसे देख लेता है, इसलिए वो उस पर फायर करता है। लेकिन एंजल किसी तरह वेंट के जरिए यहाँ से भाग जाती है। वेंट के जरिए एंजल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है। यहाँ उसे एलेक्जेंडर देख लेता है। एलेक्जेंडर यहाँ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंजल अपने पास रखे हुए ड्रग्स का इंजेक्शन एलेक्जेंडर को लगा देती है। एलेक्जेंडर की चीखने की आवाज सुनकर बाकी लोग यहाँ आते हैं। तभी एंजल फिर से वेंट में घुस जाती है, लेकिन तभी गुरान उसका पैर पकड़ लेता है। तभी एंजल अपने दूसरे पैर से उस पर हमला करती है और उसे लात मारकर अंदर चली जाती है। इसके बाद गुरान अपने एक आदमी को गन देता है और उसे भेंट के अंदर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो आदमी सबसे पतला था। लेकिन एंजल एक ईंट से उस पर वार करती है और वो उस आदमी को भी मार देती है। ये सब देखकर गुरान अपने साथियों के साथ कुछ राइफल और आंसू गैस बाहर निकालता है और अलग अलग भेंट में जाकर उनमें आंसू गैस के गोले डाल देता है, जिससे पूरे घर में धुआं हो जाता है। तभी विक्टर अपना गन निकालता है और वो आर्मी के एक आदमी के पास जाता है जो कि भेंट में आंसू गैस छोड़ रहा था। विक्टर उस आदमी को शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है, क्योंकि इन्होंने विक्टर की 2 लड़कियों को मारा था। अब गुरान के अलावा सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था। गोली की आवाज सुनकर गुरान अपने आदमी के साथ यहाँ आता है। विक्टर इन लोगों को बताता है इसे एंजल ने गोली मारी है। तभी गुरान की नजर एक विंडो पर पड़ती है, वहाँ से एंजल बाहर निकल रही होती है। ये देखकर गुरान उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन एंजल किसी तरह जंगल में भाग जाती है। अब गुरान और उसका भाई और विक्टर तीनों जंगल में आते हैं और वो लोग एंजल को ढूंढने लगते हैं। ये तीनों एंजल को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते में जाते हैं। इधर एंजल भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है। यहाँ उसे मरी हुई लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती हैं, क्योंकि विक्टर सारी लड़कियों की डेड बॉडीज को यहीं फेंक दिया करता था। तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। एंजल उसे चाकू दिखाती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन विक्टर उसे प्यार से समझाता है और वो उससे कहता है तुम अपना चाकू मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। एंजल उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपना चाकू दे देती है। तभी विक्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे एंजल नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर गुरान और उसका भाई आ जाते हैं। इन लोगों को देखकर विक्टर एंजल को पकड़ लेता है और वो एंजल पर गन पॉइंट करके गुरान को ये बोलता है तुम लोग अपना गन नीचे रख दो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें अपना बिजनेस का 50% दूंगा। लेकिन तभी एंजल विक्टर का चाकू निकालती है और वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है। विक्टर यहाँ घायल हो जाता है और उसके हाथ से गलती से गोली चल जाती है, जो कि सीधा जाकर जेसी को लगती है। विक्टर के गोली लगने की वजह से उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर गुरान को बहुत गुस्सा आता है और वह विक्टर पर गोलियों की बारिश कर देता है
और उसे भी यहीं पर मार देता है। जब ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तब एंजल इधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। एंजल भागते हुए एक घर तक पहुंच जाती है। यहाँ वो डोर को नॉक करती है। यहाँ एक लेडी डोर को ओपन करती है। तभी एंजल बेहोश हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो लेडी एंजल के सारे जख्मों को साफ करती है और वो एंजल के जख्मों पर मरहम लगाती है। कुछ देर के बाद जब एंजल को होश आता है तब वो एक रूम में बैठी हुई होती है। यहाँ वो एक फोटो देखती है जो कि इवान और उसकी वाइफ का होता है और ये आदमी वही था जिसे एंजल ने सबसे पहले चाकू से मार दिया था। ये देखकर एंजल समझ जाती है कि ये घर इवान का ही है। इधर इवान के वाइफ के पास गोरान का कॉल आता है और वो उसे इवान की पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर वो लेडी एंजल पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, लेकिन तभी एंजल अपने आप को बचाने के लिए उस लेडी के सर पर बार बार वार करती है और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद गोरान भी यहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक एंजल यहाँ से निकल चुकी थी। भागते हुए एंजल एक फैक्ट्री में पहुँचती है। गोरान भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाता है। गोरान यहाँ के सारे वर्कर्स को फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलता है। तभी एंजल भागते हुए एक पाइप के अंदर घुस जाती है। उसका पीछा करते हुए गोरान भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो पाइप काफी पतला था जिस वजह से गोरान आगे जाकर फंस जाता है। गोरान को फंसा हुआ देखकर एंजल उसके पास आती है। गोरान यहाँ एंजल से हेल्प मांगता है। एंजल उसके बिल्कुल सामने होती है और वो उसे एक प्यारा सा स्माइल देती है। इसके बाद वो एक कपड़ा उसके मुंह में घुसा देती है ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। एंजल यहाँ अपने ब्लड से गोरान का मेकअप करती है, ठीक वैसा ही मेकअप जैसा वो उन लड़कियों का करती थी। उसका मेकअप करने के बाद एंजल उस पाइप से बाहर निकल जाती है और वो यहाँ से भागते हुए एक औरत से टकराती है। वो लेडी एंजल की इस हालत को देखकर अपने घर में ले जाती है। यहाँ हम लोग उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसे विक्टर ने वानिया का इलाज करने के लिए बुलाया था। और ये डॉक्टर एक अच्छा इंसान है, इसलिए एंजल अब बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर एंजल को देखकर पहचान जाता है और वो उसकी मदद करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।